के वहाँ का राजा भगवान बनाते हैं और अन्य राजाओं को बंदीगृह से मुक्त कर देते हैं। और पांडव राजसूय करते हैं। वहीं पर शिशुपाल भी आया था। पांडव ने कहा सर्वप्रथम पूजा किसकी होनी चाहिए? सहदेव ने कहा पूजा द्वारिकाधीश की होगी। सर्वप्रथम पूजा द्वारिकाधीश की होनी चाहिए। अन्य लोगों ने नहीं, लेकिन शिशुपाल ने इसका ऐतराज किया और गाली देने लगा भगवान को। इस मूर्ख को देखो, ग्वालों को देखो, ग्वारे को देखो, ये पूजनीय योग्य है। और शिशुपाल भगवान की बुआ का लड़का था। उनकी बुआ को भगवान ने वचन दिया था, बुआ 100 गाली में इसकी माफ करूंगा। गाली देते देते जब 100 गाली जैसे ही पार कर गया, भगवान ने कहा बस 100 पूर्ण हो गए हैं, इसके आगे यदि बढ़ोगे तो तुम्हारा अंत निश्चित है। लेकिन उसने अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा और भगवान गाली देते ही गया। जैसे 100 से 101 हुआ, भगवान अपनी सुदर्शन चक्र से उसके सर अलग कर दिया। शिशुपाल का अंत हुआ और उसकी दिव्य ज्योति जब निकली तो भगवान के चरणों में समा गई। यह दृश्य अर्जुन ने देखा, प्रभु राक्षस जैसे वृत्ति आपके साथ किया और यह इसका दिव्य तेज आपके चरणों में। भगवान ने कहा, अर्जुन यह मेरा ही द्वारपाल है। जय विजय। कथा लंबी है, हम बता चुके थे। रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, शिशुपाल का 3 जन्म का राक्षस बनने का संत कुमार ने से साप दिए थे। यह साप से मुक्त होते हैं। अन्य राजा जितने भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने सोचा कि भैया ये मैं यहाँ से भाग नहीं गया तो हमारा भी बंधन निश्चित है। तो अन्य राजा वहाँ से भाग जाते हैं और युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करते हैं। निस्संदेह परीक्षित बोले, प्रभु आप कहते हैं भगवान दीन है, तो कोई दीन की कथा कहिए ना। भगवान दीन की कथा कहते हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। भगवान तो दीन है, दीन दयाल, वीर दुसम भारे। औहरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल। आज भगवान दीन की कथा कहते हैं, रुक्मणी को सुनाते हैं। और यहाँ परीक्षित जी पूछते हैं सुखदेव जी से कि प्रभु भगवान दीन है तो दीन की कथा कहें ना। भगवान ने कहा, सुखदेव जी भगवान ने कहा, राजन सुनो। एक बार भगवान के सखा सुदामा जी की कथा मैं आपसे कहने जा रहा हूं। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्य सखा, सुदामा जी का पावन परिचय देते हुए बताते हैं भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं।
सुदामा जी बहुत गरीब हैं, उनके यहाँ खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। एक बार भगवान ने सोचा कि सुदामा हमारा मित्र है, लेकिन मुझे याद नहीं करता, मुझसे कुछ मांगता नहीं, और जब बिना मांगे भगवान तो दे तो कैसे दे। तो भगवान को लगा कि लगता है ये नहीं आएगा तो मुझे ही जाना पड़ेगा। सुदामा की पत्नी सुशीला बड़ी ही सुशील थी, और सुदामा भिक्षा मांगने के लिए जाते, और जिस दिन भिक्षा कुछ नहीं मिलता उस दिन उपवास रह जाते। जब बच्चे कहते माँ माँ भूख लगी है मुझे, तो माँ कहती है बेटा आज भोजन नहीं बना है। क्यों मैया भूख लगी है मुझे? बोला बेटा आज एकादशी है। और जब एकादशी सुनते हैं तो बच्चे भी शांत हो जाते हैं, तो कहते हैं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम कहते हुए जल को ग्रहण करके सो जाते हैं। इतना दरिद्रता सुदामा के घर पे है। भगवान उसकी दरिद्रता को दूर कैसे करें? एक दिन भगवान स्वयं सुदामा के घर ब्राह्मण बन के भिक्षु बन करके आए। सुदामा घर पर थे नहीं, उनकी पत्नी घर पर थी। भगवान ने कहा भिक्षाम देही भिक्षाम देही। घर से सुशीला फटी हुई साड़ी पहन करके निकलती है। सुशीला ने कहा हे ब्राह्मण देव, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। क्यों देवी? क्यों भिक्षा नहीं दे सकती? काय बात की कमी है आपको? आप मुझे भिक्षा नहीं दे सकती? सुशीला ने कहा ब्राह्मण देवता, हमारे यहाँ सूतक पड़ा है, इसलिए हम आपको भिक्षा नहीं देते। सूतक? हाँ, अच्छा किसका जन्म हुआ है? सुशीला ने कहा हमारे यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है। अच्छा अच्छा, कौन सी कन्या है? क्या नाम है उसका? सुशीला ने कहा ब्राह्मण देवता उसका नाम है दरिद्रा। दरिद्रा देवी हमारे यहाँ जन्म ले है, इसलिए मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। भगवान के आंखें सजल हो गए। भगवान ने कहा ओहो। भगवान ने कहा देवी क्या ये सुदामा की कुटिया है क्या? सुशीला ने कहा हाँ हाँ, ये हमारे पतिदेव सुदामा का ही कुटिया है। क्यों, आप कैसे जानते हैं उन्हें? अरे मैं तो जानता हूं देवी, ये द्वारिकाधीश के मित्र हैं। द्वारिकाधीश के मित्र हैं? नहीं, आपको कुछ गलत भ्रम हुआगा ब्राह्मण देवता। अरे हमारे पतिदेव द्वारिकाधीश के मित्र कैसे हो सकते हैं? कहाँ द्वारिकाधीश और कहाँ हमारे पतिदेव? हम सब दरिद्र ब्राह्मण, कहाँ हम हमारे पतिदेव, कहाँ द्वारिकाधीश? कहीं नहीं देवी, आपके पति के मित्र हैं द्वारिकाधीश। अरे उन्हें भेजो, आपका सब दुख दूर हो जाएगा। उनके पास जाएंगे तो। अब तो दिन भर इंतजार करती रही सुशीला। शाम को जब सुदामा जी घर वापस आए तो सुशीला पूछती है अरे स्वामी, आप द्वारकाधीश के मित्र हैं क्या? हाँ देवी, द्वारकाधीश के मित्र हैं यहीं, और हमारे बहुत प्रिय सखा है वो, मुझे बहुत मानता था, भाई जैसे हम लोग रहते थे। हम लोग एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, संदीप मुनि के आश्रम पर। मुझे बहुत मानता था, यहाँ तक कि देवी जब तक मेरा चरण नहीं दबाता था तब तक वो सोता नहीं था, इतना मुझे मानता था, बहुत प्रेम करता था मुझसे। सुशीला ने कहा वारे हमारे स्वामी, इतने दिन हो गए लेकिन आज तक आपने मुझसे नहीं ये बताया। यदि किसी मंत्री से भी किसी का परिचय हो जाता है, एक फ़ोटो निकल जाती है, तो लोग कहते हैं देखो ना हमारा फ़ोटो मंत्री के साथ है, लोग दिखाना पड़ते हैं, देखो हमारा फ़ोटो इस मंत्री के साथ है। और किसी की यदि मंत्री के साथ, सरकार के साथ किसी की मित्रता हो जाए, कोई एक दो फ़ोटो निकल जाए, लोग दिखाने फिरते हैं देखो इनके साथ हमारा फ़ोटो है।
लेकिन सुदामा का मित्रता भगवान से है, द्वारिकाधीश से है, लेकिन आज तक किसी से नहीं कहा। सुशीला ने कहा, अच्छा तो आप कम से कम उनके यहाँ जाते तो जो दरिद्रता में जी रहे हैं ये तो छूट जाती। अब सुदामा जी ने कहा, क्या कहा देवी, मांगने के लिए और मैं जाऊं? ना 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 देवी, अरे किस चीज की कमी है? भोजन करो, भजन करो, और क्या चाहिए संसार में, और क्या चाहिए? सुशीला समझ जाती है कि ये सिद्धांती हैं, एक मांगने के लिए तो जानने वाले हैं नहीं, मैं ही कुछ करती हूँ। सुशीला ने कहा, तो क्या आपको मित्र से मिलने का इच्छा नहीं होती? सुदामा ने कहा, देवी मिलने की तो बहुत इच्छा होती है, लेकिन पता नहीं अब कहाँ है। पहले तो मैंने सुना था मथुरा का राजा था, अब पता नहीं कहाँ गया है। सुशीला ने कहा, मैं जानती हूँ। अच्छा तुम जानती हो, कहाँ है? बोला, द्वारिकाधीश में, द्वारिका में, इस समय द्वारिकाधीश है। अच्छा देवी, तब तो मैं पक्का जाऊँगा मिलने के लिए। कह, हाँ आज ही चले जाइए। देवी एक बात बताऊँ, अपने किसी सगे संबंधी मित्र या बहन बेटी किसी के यहाँ यदि जाया जाता है तो खाली हाथ नहीं जाया जाता, इसलिए इस समय हमारे पास कुछ है नहीं, जैसे ही कुछ व्यवस्था हो जाएगी वैसे ही हम चले जाएंगे। सुशीला ने कहा, अच्छा ये बात है तो मैं आज ही व्यवस्था कर देती हूँ। सुशीला जाकर के 4 घर से भिक्षा मांग कर लाती है। भिक्षा 4 मुट्ठी चावल, एक घर से नहीं 4 घर से। इतनी दरिद्रता थी कि सुशीला को एक घर से भी 4 मुट्ठी चावल नहीं मिलते थे। 4 घरों से चावल लाई, अब उसे दे कैसे? भेजने के लिए कुछ पात्र होना चाहिए, तो फटी हुई धोती थी, उसे 2, 4, 6, 10 किसी तरह इन प्रकार कर उसी में चावल की पोटली बनाकर सुदामा जी को देती हैं। स्वामी आप जाइए। सुदामा जी निकलते हैं। या चित्वा चतुरो मुष्ठिन विप्रान पृथक तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा अत्रे प्रादादुपायनम। सुशीला 4 ब्राह्मणों के घर जाकर के मुट्ठी, एक घर से, क्योंकि लोग जानते थे यदि बार बार किसी के यहाँ मांगने जाओ तो लोग समझते हैं भैया इसकी तो आदत पड़ गई है मांगने की, मैं क्या दूं। लेकिन फिर भी लोग अपनी सखी सहेली के यहाँ जा कर के लाते हैं। यह दुख जो होता है यह कोई व्यक्ति सहन करना नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता कि मैं दुखी में जीवित रहूं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुख में सुमिरन सब करे, दुख काहे को होय। लेकिन सुदामा जी ऐसे भगवान के भक्त हैं जो दुख में भी रह करके भगवान का भजन करते हैं। सुशीला ने सुदामा ने कहा, अच्छा बताओ कुछ संदेशा कहना है आपको? कल हाँ एक संदेशा कह देना। क्या बताओ जल्दी। सुशीला कहती है, कह देना द्वारिकाधीश से, 1 माह 2 पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर में गोपाल नित्य एकादशी हो। यही संकेत सुशीला दे करके भेजती है। द्वारिका में इन किन प्रकार किसी भी तरह सुदामा जी पहुंचते हैं, थक जाते हैं, सो जाते हैं, तो भगवान रातों रात अपने सुदामा को गोद में लेकर के द्वारिका पहुंचा देते हैं। जब नींद खुलती है, जब देखा उन्होंने तो सामने द्वारिकाधीश
का महल पूछते हैं, भैया ये कौन सा नगरी है? बोला द्वारिकापुरी। अच्छा द्वारिकापुरी हम आ गए। भैया ये बताओ वो हमारा कन्हैया कहाँ रहते हैं? कौन कन्हैया? किससे मिलने हैं? आपको ना पता? अरे भैया यहाँ का बहुत बड़ा राजा है वो, उसका नाम है उसका एक नाम कृष्णचंद्र भी है। सबने कहा ये भगवान, इतने प्रेम से नाम लिया जाता है कृष्ण भगवान का, आपको मालूम नहीं क्या? उनका नाम है अनंत श्री समंगल कृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्वतंत्र यंत्र मंत्र श्रीपति पालक विश्ववंद श्री 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 महाराज धीराज द्वारिकाधीश श्री श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। और आप कहते हैं कृष्णचंद्र। ये भगवान इतने बड़ो नाम लेना तो मुझे ना यार। देखो भाई इतना बड़ा नाम है, ठीक है, आप जो है सिर्फ बता दीजिए जाकर के कि आपका मित्र आया है। मित्र तो बड़े चक्कर में पड़ गए सभी कि हम द्वारिकाधीश इसके मित्र हैं। बड़े विचित्र लोग हैं। एक दो और द्वारपाल आते हैं तो किसी ने कहा देखिए भी जाकर बता दीजिए। द्वारकाधीश के पास जब वह मंत्री पहुंचते हैं, कहे प्रभु एक ब्राह्मण मिलने के लिए आपसे आया है। अच्छा तो आने क्यों नहीं दिया? मुझसे मिलने के लिए ब्राह्मण को क्या मुझसे आज्ञा लेनी पड़ेगी? द्वारपाल ने कहा नहीं प्रभु, बात ऐसी नहीं है। तब कैसी बात है? बात कुछ और है। बड़ा विचित्र ब्राह्मण है वो, बहुत विचित्र ब्राह्मण है। हाँ कैसा है? वो कुछ पागल जैसा हमें दिखता है। पागल? ब्राह्मण है पागल है? भगवान ने कहा आपने पागल का अंदाजा कैसे लगा लिया? उसने कहा प्रभु वो है, बात ही ऐसा करता है। ये तो कहता है कि मैं आपका मित्र हूं। क्या? मेरा मित्र बताता है? कैसा है? क्या नाम है उसका? तो नामों का वर्णन कैसे करते हैं? द्वारपाल ने कहा प्रभु शीस पगान झगातन में प्रभु जाने को अही बस गही ग्रामा। और धोती फटी सिलटी दुपटी और पाय उपान की नहीं सामान। प्रभु द्वार पे खड़ा है, उसकी धोती फटी हुई है, उसके शीश पे पगड़ी नहीं है, पैर में पादुका नहीं है। अच्छा द्वारी खड़ो दुजन दुर्बल एक हूँ चकिसो वसुधाय भी रामा। और पूछत दीन दयाल को धाम बतावत यापन नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम और बतावत यापन नाम सुदामा। भगवान ने कहा क्या नाम बताया? सुदामा। मेरा सुदामा आया है। भगवान तो सिंहासन से ऐसे दौड़े जिसे कोई मणि पाने के लिए, पैर में पादुका नहीं, भगवान की पगड़ी गिर गई, अब उनकी दुपट्टा गिरते हुए दौड़ते जा रहे हैं। दास दासियों से भी धक्का लग रहा है। सब लोग पीछे पीछे, प्रदुम्न उनके पीछे, अनिरुद्ध उनके पीछे, अक्रूर जी। क्या बात है? भगवान आज तक ऐसे कभी नहीं दौड़े। ऐसी कौन सी उनके पास समस्या आ गई? ऐसा कौन सा विचित्र समस्या आ गई? भगवान इस प्रकार से किन दौड़ रहे हैं? उनके पीछे द्वारपाल सभी दौड़ते हुए जा रहे हैं। जैसे ही भगवान पहुंचते हैं तो द्वारपाल से पूछते हैं सुदामा कहाँ है मेरा सुदामा? कहाँ है मेरा सुदामा? द्वारपाल ने कहा प्रभु वे इंतजार करते करते वो तो चले गए। क्या चले गए? तुमने रोका नहीं? किधर चले गए? जब कहते हैं बस प्रभु इधर ही गए, सभी लोग देख रहे हैं। भगवान दौड़ते हुए जाते हैं। सुदामा मेरा सुदामा। कुछ दूर सुदामा चले गए थे। भगवान नंगे पांव दौड़ते हुए गए। सुदामा जैसे ही भगवान की आवाज़ कानों में आती है सुदामा रुकते हैं। अरे ये तो आवाज़ हमारी कन्हैया जैसी है। जैसे ही पीछे मुड़ करके देखते हैं कन्हैया, सुदामा तो सजल हो गए। अरे यही है मेरा कन्हैया। और जैसे ही भगवान देखते हैं और दौड़ करके सुदामा को गले से लगा लेते हैं। सुदामा तू कहाँ था इतने दिन तक? और
और तू आया भी तो आया, मुझे छोड़ करके बिना मुझसे मिले ही चले जा रहा है तू। सुदामा ने कहा नहीं 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 कन्हैया, मुझे लगा कि तुम मुझसे मिलोगे नहीं। कन्हैया ने कहा सुदामा तुमने कैसे जान लिया कि मैं तुमसे मिलूंगा नहीं? नहीं नहीं बस ऐसे ही। अच्छा तो तुम्हें हमारी मित्रता पर भरोसा नहीं होगी? भगवान सुदामा कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है। भगवान के आंसू बहने लगे, सुदामा भी रोने लगे। भगवान गले से लगाते हैं। सभी लोग यह दृश्य देख करके खूब निहाल होते हैं। इतना निहाल हुए, भगवान ने आदेश दिया अक्रूर जी को कि आप सिंहासन की आप जो है रथ की व्यवस्था कीजिए और सम्मान पूर्वक हमारे सुदामा को ले चलें। रथ आती है और भगवान बिठा करके स्वागत करते हुए सुदामा को अपने कक्ष में ले जाते हैं, अपने सिंहासन पर बिठाते हैं और रुक्मणी को आदेश देते हैं रुक्मणी तुरंत जल लेकर के आओ। रुक्मणी ने सोचा ये भगवान, ये दिव्य पुरुष आज तक भगवान ने मुझे जल लाने के लिए नहीं आदेश दिया है, इसका मतलब जरूर कोई रत्न होगा ये ब्राह्मण। और दौड़ करके रुक्मणी जाती है, जल लाती है। इतने में जल लाने में भगवान जब पैर देखते हैं तो पैर में पी निवाद बह रही है। भगवान उनके कांटों को निकाल रहे हैं। ऐसे बेहाला बेवाइन सोपगम कंटक जाला लगे मुनि जोए। अहाय महा दुख पायो सखा तुम आए तो न केते दिन खोए। देखी सुदामा के दिन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोवे। और पानी परात की हाथ छुओ नहीं नैनन से जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन से जल सो पग धोए। भगवान तो पानी की परात को स्पर्श भी नहीं करते, तब तक उनकी आंखों की झड़ू इतने झड़ने लगे कि उनके नैनों के आंसू से ही भगवान अपने अश्रु से ही सुदामा को पैर को धो लेते हैं। इतने में जब रुक्मणी जल लेकर के आती है तब तक देख रही है सुदामा को तो पैर धोए जा रहे हैं। रुक्मणी ने देखा, यह दृश्य देख करके सब बड़े अचंभित रह गए। ऐसा ब्राह्मण मैंने कभी नहीं देखा। भगवान उनको पैर पखारते हैं और रुक्मणी से कहते हैं इस जल को हमारी द्वारिकापुरी में छिड़क दो। ये बहुत पवित्र जल है देवी, ऐसा पवित्र जल आज तक मुझे द्वारिका में नहीं मिला। ये पवित्र जल कहीं भी एक बूंद व्यर्थ न जाने पाए। पूरे द्वारिकाधीश में, पूरे महल में इसका छींटा लगा दीजिए। ऐसे संत ब्राह्मण कितने दिव्य ज्योति वह वृत्ति है जिसकी भगवान आज पैर धो रहे हैं और भगवान उनकी सेवा करके आते हैं, भोजन प्रसाद कराते हैं। आज भोजन प्रसाद के लिए 56 व्यंजन सुदामा के सामने रखा हुआ है, लेकिन सुदामा इतने दिन से भूखे हैं तो भोजन के लिए टूट पड़े हों नहीं। सुदामा ने कहा अरे लाला, इतना भोजन मैं नहीं करूँगा। क्यों कन्हैया? क्यों सुदामा, कुछ कमी रह गई क्या भोजन में? नहीं कन्हैया, कहा है कि इतना भोजन कर लेंगे तो मालूम है भजन में मन ना लागे। हम तो 2 टिक्कर खाने वाले, 2 टिक्कर खा लिए बस भजन कर लें। ज़्यादा खा लेंगे तो भजन में मन नहीं लगेगी। सुदामा जी को अपने हाथों से प्रभु खिलाते हैं। भोजन प्रसाद जमाने के बाद आकर के विश्राम अपने अंत पट्टे में लेकर के जाते हैं। भगवान सुदामा के सेवा करते हैं और चरण दबाते हैं, सभी हाल समाचार पूछते हैं। सुदामा से भगवान का हास परिहास हो रहा है। भगवान ने कहा ये बताओ सुदामा, आपने कहा था कि मैं कभी शादी उदी नहीं करूंगा, तो शादी उदी आपने बनाई कि नहीं बनाई? सुदामा जी मुस्कुराकर बोलने लगे, क्या कन्हैया, इन सारों को सभी के बीच में क्या ये बात पूछना जरूरी है? का पहले लोग शर्माते भी थे शादी विवाह पर। भगवान ने कहा देखो शर्माओ मत, तुम बोलते थे कि मैं संत महात्मा बनूंगा, मैं शादी विवाह नहीं करूंगा, ब्रह्मचारी बनूंगा, इसलिए मैंने पूछ लिया। तो विवाह की है कि नहीं की है?
सुदामा ने कहा, हाँ विवाह हमने किया है, तुम्हारी भाभी के नाम सुशीला है, उसके 4 बच्चे हैं। अच्छा अच्छा, तो भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा भी होगा। अब तो सुदामा जी बड़े चक्कर में पड़ गए। हे भगवान, इतने बड़े बड़े राजा महाराजा, इतने बड़े बड़े घरानों की इसकी रानियाँ, अब मैं चावल दूंगा तो लोग क्या कहेंगे। शर्माने लगे और चावल की पुतली अपने काख में ही सुदामा जी दबा कर रख लिए हैं और दे नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। जब देने लेने की बात भगवान करते हैं, सुदामा जी कहते हैं, देखो कन्हैया कुछ और बात करो, बाकी सब ठीक है ना। हंसते हैं, मजाक करते हैं। रुक्मणी जी पंखे डुला रहे हैं। देखो बताओ, भाभी ने कुछ दिया है कि नहीं दिया है। सुदामा के कहते हैं, घूम फिर कर भाभी जी पे क्यों पहुंच जा रहे हो, कुछ नहीं दी हो मुझे। भगवान कहते हैं, तुम्हें मालूम है ना, हमें पत्र पुष्प ही प्रिय है, हम भाव के भूखे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम एवं में भक्त्या प्रयच्छते और तदहम भक्त्युपा हतमस्नामी प्रियतात्मनः। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आप जो कुछ भी मुझे प्रेम से पत्र दे दिए, पुष्प दे दिए, वही मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं, और सुदामा जी के चरण दबाए जा रहे हैं। सुदामा जी ने कहा, नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं दीजिए। भगवान कहते हैं, अच्छा अच्छा, ये बताओ, बरसात में जब हम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे और बारिश हो रही थी, हाँ वो तो भाई बचपन की आनंद ही कुछ और रहा है, बचपन की प्रेम की ही कुछ और है। अच्छा अच्छा, तब तो तुम्हें ये भी मालूम होगा, उस समय जब चावल तुम्हारे जब दांत कटकटा रहे थे, सुदामा जी ने सोचा कुछ और पुल पट्टी खोलने वाले हो का ये। हाँ भैया, वो तो बचपन की कुछ और बात है। फिर हास परिहास करने लगे। रुक्मणी जी तो समझ ही नहीं पा रही है। बचपन के मित्र आपस में जब बड़े होकर के मिलते हैं तो आपस हास परिहास तो करते हैं, लेकिन पत्नी इत्यादि जो भी, इन्हें तो कुछ मालूम नहीं पड़ता है लोग क्यों हंस रहे हैं। भैया बारिश का महीना है, दांत कट 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 बाज रहे थे, इसमें हंसी का बात है। लेकिन फिर भी भगवान तो समझ रहे थे कि चावल संदीप मुनि के आश्रम से जो मिला था, सुदामा जी उसे चुरा कर खा ले गए थे। जब भगवान ने पूछा, सुदामा जो गुरुकुल से जो चावल मिला है, भूख लगी है, खाने के लिए दे दो। सुदामा ने झूठ बोला, आज 4 मुट्ठी चावल सुदामा को कितना दर्द बना दिया। भगवान याद दिलाते हैं, तुम्हें मालूम है ना, फिर भी भगवान तो जानते हैं कि रुक्मणी जी, भगवान को मालूम है कि सुदामा जी चावल लेकर के वहाँ से आए हुए हैं, फिर भी ये छिपा रहे हैं, लेकिन सुदामा नहीं दे रहे हैं। सुदामा जानते हैं यदि मैं चावल दे दूंगा तो इन रानियाँ क्या कहेंगे। भगवान समझ गए ये देने वालों ना। भगवान कह रहे हैं, सुदामा मैं देख रहा हूँ कब से, तो अपने हाथे दबा के रखा है भाई, क्या बात है। सुदामा ने कहा, नहीं कुछ बात नहीं है। बोला, नहीं नहीं मैं देख रहा हूँ बस कुछ हाथ में, कुछ तुम्हारी कुछ तकलीफ है क्या। सुदामा कहता, हाँ मेरे हाथ में दर्द है इसलिए मैं दबा के रखा हूँ। भगवान, अच्छा तो मैं भी कितना पागल हूँ, तुम्हारा दर्द कर रहा है हाथ, मैं दबा रहा हूँ पाँव, लाओ मैं पहले हाथन को ही ठीक कर देता। भगवान, आज छूना मत मेरे हाथ को। बोला, नहीं पहले मैं हाथ को ही ठीक करूँगा। भगवान जैसे हाथ को पकड़ते हैं, पुटली दिखी और खींच ली पुटली। अब पुटली खींचकर जब देखते हैं 4 मुट्ठी चावल 4 घर से आया हुआ था, और उसमें भगवान पूछते हैं, भाभी लिए हमारे कुछ संदेशा भेजा है क्या। सुदामा जी संदेशा चावल के माध्यम से भगवान शरण करते हैं कि 1 माह 2 पाख में 2 एकादशी होय, मेरे घर में गोपाल नित्य एकादशी होय। हे द्वारिकाधीश, 1 महीने में 2 एकादशी आती है, लेकिन हमारे यहाँ तो नित्य एकादशी रहती है।
कुछ खाने को नहीं मिलता तो बच्चे हमारे जल पी करके रह लेते हैं। भगवान सब समझ गए और समझते देरी नहीं लगी, आंख उनके अश्रु बहने लगे और चावल की मुट्ठी को लेकर के मन ही मन उन्हें संकल्प लिया, भाभी होनी सी सो है गई, अब ना ऐसे हो, भाभी तेरे घर में नित्य द्वादशी हो। भाभी जो होनी थी सो हो गई, अब तेरे घर में नित्य द्वादशी होगी। उस चावल को भगवान एक मुट्ठी ग्रहण करते हैं, एक लोक का मालिक प्रदान करते हैं, दूसरी मुट्ठी ग्रहण करते हैं। रुक्मणी जी सब समझ जाती है, आकर के हाथ पकड़ लेती है। भगवान किसी को दे रहे हों तो उनको कोई रोक नहीं सकता। रुक्मणी जी ने आकर हाथ पकड़ लिया। रुक्मणी जी ने संकेत क्या देती है, प्रभु अरे कच्चे संकेत देती है, कच्चे चावल खा ले जाएंगे तो पेट दर्द करेगा। और फिर रुक्मणी ये भी कहना चाहती है, सबको सुदामा को दे करके क्या खुद सुदामा बनना चाहते हो। रुक्मणी ने संकेत करती है कि आपके सखा ब्राह्मण सुदामा का ये प्रसाद है तो हम सबको मिलकर के खाने दीजिए। उतना चावल बचा लेती है। 2 लोग सुदामा को भगवान प्रदान करते हैं। सुदामा जी को लगा कि पता नहीं मैंने क्या कह दिया, प्रभु की आंखों में आंसू आ गई, मुझे कुछ कहना नहीं चाहिए था। भगवान सभी अपनी पत्नी को बुलाते हैं, आइए ऐसे ब्राह्मण बड़े भाग्य से मिलते हैं, इनका आप सब आशीर्वाद ले लीजिए। सभी दासियां, सभी ब्राह्मण की पत्नी, भगवान की पत्नी ब्राह्मण से आशीर्वाद लेने के लिए आती हैं। रुक्मणी आती हैं, प्रणाम। सुदामा जी कहते हैं, लाला ये कौन है? कौन? ये हमारी देही हैं। अच्छा अच्छा, तो खूब आशीर्वाद, सौभाग्यवती भव, चिरंजीवी भव, पुत्रवती भव, बहुत सारे आशीर्वाद दे दिए। दसे बितने में चली आती हैं। जामवंती, महाराज जी प्रणाम। सुदामा जी कहते हैं, लाला ये कौन है? बोला ये भी देही हैं। सुदा अच्छा अच्छा, 2 बिया कर रखे हैं का? अरे भाई कोई बात नहीं। फिर आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवती भव, चिरंजीवी भव, बहुत आशीर्वाद देते हैं। फिर आती हैं सत्यभामा, महाराज जी प्रणाम। सुदामा जी पूछते हैं, कन्हैया ये कौन है? बोला देख भाई पूछ मत, ये सिर्फ जो आ रहे हैं आशीर्वाद देते जा। सुदामा अच्छा का 2 4 6 10 हैं का? तो बोला तो हम सबन के आशीर्वाद देंगे। फिर चिरंजीवी भव, आशीर्वाद सब प्रदान करते हैं। पुत्रवती भव, आयुष्मान भव। फिर कालिंदी आती है, फिर सत्या आती हैं, ऐसे लक्ष्मणा आती हैं। ऐसे ऐसे धीरे धीरे लाइन लगी है। अब तो सुदामा जी आशीर्वाद देते देते इतने 100 200 400 500 हो गई। सुदामा जी कहने लगे, अब तो भव 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 भव, आशीर्वाद देना भी भूल गए, हाथ भी दुखने लगा। अब 5000 तक आशीर्वाद सुदामा जी दिए। अब तो थक गए। कहते हैं द्वारकाधीश से, कहते हैं सुदामा कन्हैया ये बता अभी और कितनों है? भगवान कहते हैं देख गिन मत, अब पूछ मत भाई, जितने आ रहे हैं आशीर्वाद दे। देख भैया मेरा हाथ दुख रहा है, तू सच्ची सच्ची बता अभी कितने हैं? भगवान ने कहा अभी तो आधी भी ना भयो। अब तो सुदामा जी के होश उड़ गए, हे भगवान अभी आधी भी नहीं भई तो कितनी हैं? भगवान कहते हैं 16,108। अब तो सुदामा जी का माथा ठनक गया है, ये भगवान हम तो बीमार हो जाएंगे आशीर्वाद देते देते, तो 4-6 दिन यही लग जाएगी। सुदामा जी कहते हैं देख कन्हैया, इस तेरी अर्धांगिनी, तू सबका अर्धांग, इसलिए तू इस इकट्ठों एक ही बार तू ही सबके संती आशीर्वाद ले ले और फिर मुझे अब परेशान मत कर। भगवान ने कहा ठीक है ये बात रही, तुम आशीर्वाद नहीं दोगे तो सभी झगड़ा करेंगे आपस में, तो मैं ही आशीर्वाद देता हूँ। तो सुदामा जी से एक ही बार आशीर्वाद लेकर के सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं। यह ब्राह्मण की, यह भारत के ऐसे ब्राह्मण हैं, संत हैं, जिससे भगवान भी आशीर्वाद लेते हैं, चरण पकड़ते हैं, भगवान उन्हें आशीर्वाद देते हैं। इस आशीर्वाद लेकर के अब ब्राह्मण देवता कहते हैं सुदामा जी कि देख कन्हैया अब मुझे जानी चाहिए, तुम्हारी भाभी राह देखती होगी। भगवान ने कहा हाँ हाँ, रोकने का प्रयत्न भी नहीं करते हैं भगवान और विदा कर देते हैं। भगवान जब विदा कर दिए तो
सुदामा जी ने सोचा कि भगवान तो यहाँ हमारे द्वारकाधीश से कुछ लेन देने की बात तो किए नहीं, कोई बात नहीं, सम्मान मेरा बहुत किया, ये है कि मुझे कुछ कोई चीज़ की ज़रूरत तो पड़ती नहीं, लेकिन क्या है कि अपनी भाभी के वास्ते एक साड़ी दे दी होती तो ठीक था। वो ब्राह्मणी इंतजार करती होगी, इतने दिन से हम गए हैं, राह देखती होगी, उसने ही मुझे भेजा है, तो एक साड़ी दे देते तो अच्छा होता। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे इसलिए धन नहीं दिए कि यदि मैं धन पा जाता तो शायद भजन में मन नहीं लगता, क्योंकि यदि सब कुछ मिल जाए, सबको सम्मान भी मिल जाए और धन भी मिल जाए तो संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं। सुदामा ने कहा कि बड़ी अच्छा किया, मुझे धन नहीं दिया। और माला जपते जपते 6 महीने लग गए सुदामा जी को पहुँचने। और जब सुदामा जी अपने पहुँचते हैं अपने घर पर, देखते हैं तो वहाँ कुटिया तो है नहीं। भगवान विश्वकर्मा को बुला करके आदेश देते हैं, कहें जिस प्रकार से हमारा द्वारिका है वैसे ही आप सुदामा के महल को बना दीजिए। सुदामा के महल को, यहाँ तक जितने टूटे फूटे घर थे, वहाँ पर जितने भी ब्राह्मण थे, भगवान ने सबका महल बना दिया और सुदामा का अलग ही महल बना करके तैयार किया। अब लक्ष्मी जी वहाँ पर प्रकट होकर के सुशीला को आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं कि देखिए, स्त्री का धर्म होता है अपनी पति की सेवा करना, लेकिन श्रृंगार करना है। जो स्त्री श्रृंगार नहीं करती, अपने शरीर का ध्यान नहीं देती, उसके यहाँ मैं नहीं आती। इसलिए स्त्रियों का अपनी सफाई पे अपने ध्यान ले, इसलिए तुम श्रृंगार करके प्रसन्न मुद्रा में रहो। अपने पति के लिए स्त्री को श्रृंगार मुद्रिका में और प्रसन्नचित रहना चाहिए। लक्ष्मी जी आशीर्वाद दे करके वहाँ से जाती हैं और फिर जब सुदामा जी आते हैं, देखते हैं ये भगवान, लगता है मैं चले गया, कोई राजा महाराजा आकर के हमारी झोपड़ी साफ कर गया, अब तो हमारी झोपड़ी दिख नहीं रही है। अब सुदामा जी बड़े चक्कर में पड़ गए, हमारे पुत्र पता नहीं कहाँ चले गए, हमारी पत्नी पता नहीं कहाँ चली गई। अब इतने में जब सुशीला देखती, द्वारपाल कहते हैं कि आपके सुदामा जी आ गए, और जब सुशीला देखती हैं तुरंत दौड़ करके आते हैं आरती थाली सजा करके। अब आगे आगे सुशीला, पीछे पीछे सभी नारियां दासियां आगे आगे लेके आ रही हैं, और झुनझुन पैर की झनकार जब बज रही है, सुदामा जी ने सोचा ये भगवान, ये रानी महारानी कहाँ जा रही हैं, और जैसे ही आई सुदामा जी पीछे हो गई। अब फिर सामने सुशीला जी आई, सुदामा जी अपना मुंह उधर कर लिया। अब तो सुशीला के, अरे स्वामी मुझे पहचाने नहीं क्या? अब तो माथा पर ठोक करके कह रहे हैं कि स्वामी मैं तुम्हारा स्वामी नहीं हूँ, कौन हो देवी तुम? अरे स्वामी मुझे नहीं पहचाने, अरे द्वारकाधीश गए तो क्या मुझे ही भूल गए? तब सुदामा जी ने जब देखा, आवाज सुना, अरे सुशीला, तू सुशीला तो थी यूं, जब ए आता है तब हो गई, जब ये आता है तो शरीर भी थोड़ी आती है। अरे सुशीला तेरे तो 2 चोटीला, ये हार जब चमकता हुआ हार, ये सब कैसे मिला तुझे? सुशीला ने कहा, द्वारकाधीश तुम्हें बताए नहीं का? अरे सब तुम्हारे कृष्ण कन्हैया का ही चमत्कार है। अब तो सुदामा जी रोने लगे, हो देर नहीं लगती भगवान को। जैसे ही मंद मंद मेघ, श्यामा कलर का मेघ, उसी प्रकार श्यामा कलर का मेरा कन्हैया। यदि रात को बारिश होती है तो भगवान दिखाना नहीं चाहते कि मैं बरसात कर रहा हूँ जीवाणुओं की, जीव की रक्षा करने के लिए, इसलिए उसी प्रकार भगवान जब देते हैं तो दिखा कर नहीं देखते, स्वयं दे देते हैं। बहुत प्रसन्न हुए। सुदामा जी ने कहा, देवी तुम्हें धन की इच्छा थी तो तुम धन ले लो और जाओ भजन करो। मुझे तो भजन करने की इच्छा थी, मैं तो अब भजन करूंगा। भगवान रुक्मणी के साथ वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं, सुदामा मैंने तुम्हें धन दिया है, इस धन इससे इसके लिए नहीं, त्याग के लिए नहीं दिया है। धन की रक्षा करो, यज्ञ करो। जिस प्रकार से तुम लोगों के यहाँ दान लेने के लिए जाते थे, उसी प्रकार तुम भी ब्राह्मण के यहाँ ब्राह्मण को दान दो, यज्ञ अनुष्ठान करो, इसलिए धन का अच्छा वैभव मिलेगा। क्योंकि पृथ्वी पर यज्ञ नहीं होगा, धर्म नहीं होगा तो पृथ्वी दूषित हो जाएगी। तुम्हारे जैसे ब्राह्मण की आवश्यकता है भूमि पर, इसलिए सुदामा इस धन को कहाँ सिंचित करना है उसका सिंचन करो। सुदामा जी ने उसी प्रकार अपने कार्य में लग गए। भगवान अपने यहाँ वापस आते हैं। धीरे धीरे एक दिन सूर्य ग्रहण लगता है।
ग्रहण लगता है, सब लोग नहाने जाते हैं ना, आप लोग भी कभी कभी जाते होंगे। ग्रहण लगने से, नहाने से बहुत फल मिलता है। गंगा नदी, तीर्थ, हरिद्वार या गंगा जी कहीं भी जाया जाए तो नहाने से बहुत फल मिलता है। तीर्थों में सूर्य ग्रहण का लगा हुआ था। सभी लोग कहते हैं चलिए हम लोग कुरुक्षेत्र में चलते हैं नहाने के लिए। कुरुक्षेत्र में नहाने से बहुत फल मिलता है। कुरुक्षेत्र में सभी लोग नहाने के लिए आए। वहाँ पर अपना अपना शिविर, कुंभ का वहाँ ऐसा जैसा लग रहा है। कुंभ में आप सभी गए होंगे तो गए होंगे। कुंभ गए हैं, नहीं गए? नहीं गए हैं, कुंभ में नहीं गए हैं। चलिए अब कुंभ यदि हरिद्वार में आएगा तो भगवान ने चाहा हम आप सबको वहाँ के दर्शन कराएंगे। कुंभ का शिविर लगा हुआ है, ऐसा सभी लोग दूर दूर से, पांडव भी वहाँ पे पधारे हैं। यहाँ तक कि ब्रज से यशोदा मैया, नंद बाबा भी वहाँ पर आए हुए हैं। उनके सभी ग्वाल बाल सखा भी आए हुए हैं। राधा रानी सभी पर वहाँ पे आए हैं। देश देश से राजा महाराजा आए हैं। कुंभ का जैसा अवसर वहाँ पे दिख रहा है, बहुत वहाँ पे आनंद हो रहा है और नहाने के लिए सभी लोग जा रहे हैं। जो विशेष व्यक्ति होता है कुंभ में स्नान करने के लिए, सुबह सुबह जो नहाने स्नान करने जाते हैं तो रास्ता खाली करा दिया जाता है। कुंभ में कभी अब होता है, पहले लोग कहते हैं शाही स्नान है, उसके बाद लोग स्नान करते हैं। पहले संत महात्मा स्नान करते हैं, सभी लोग स्थान छोड़ देते हैं, मिलिट्री लग जाती है जाने आने के लिए, फिर रास्ता छोड़ो, हट जा दूर से। उसी प्रकार से द्वारिकाधीश स्नान करने के लिए जा रहे थे सभी लोग, मंत्रीगण रास्ता साफ करते हुए, जाइए हट जाओ हट जाओ हट जाओ, जाओ द्वारिकाधीश स्नान करने के लिए आ रहे हैं। और वहीं पर बाल सखा भी आ रहे थे, भैया क्यों हटा रहे हो मुझे? ब्रजवासी भी थे वहाँ, बाल सखा भगवान के भी थे। उन्होंने कहा आपको मालूम नहीं, द्वारिकाधीश बहुत अच्छे नाम, छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती स्वतंत्र मंत्र प्रतिपालक श्री महाराजा धीराजा श्री 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 कृष्णचंद्र जी महाराज, आपको मालूम नहीं है वह स्नान करने के लिए जा रहे हैं। ये भैया इतना बड़ा नाम, कहीं एक सखा ने कहा कहीं एक कृष्णचंद्र हमारे कन्हैया का नाम तो नहीं? अच्छा अच्छा होगा कन्हैया का नाम। भैया हटो यहाँ से, हट जाइए। बोला देखो मुझे डांटो मत, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। क्या करोगे? आपको मालूम नहीं बहुत बड़ी सज़ा तुम्हें मिलेगी यदि यहाँ से नहीं हटोगे तो। बोल जा करके बोल दो हम हटने वाले नहीं हैं। अच्छा तुम्हें सजा कर जा करके कन्हैया से बोल दो रास्ते में तुम्हारा बाप खड़ा है। अब तो बड़े चकित में हो गए, कुछ नहीं बोले। आकर के मंत्री बताते हैं प्रभु क्षमा करना, रास्ते में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो रास्ते से हट ही नहीं रहे हैं और महाराज मुझे कहते हुए बड़ा शर्म लग रही है, पता नहीं क्या कह दिए। क्या कह दिए? जैसे कहे उसी प्रकार मुझे बताइए। उन्होंने कहा प्रभु वे कह रहे हैं कि जाकर कन्हैया अपने द्वारिकाधीश महाराज से कह दीजिए कि रास्ते में तुम्हारा बाप बैठा हुआ है। अब तो समझने में भगवान को देरी नहीं लगी, ऐसा तो कोई कह नहीं सकता। ऐसा कहने वाला सिर्फ हमारे सखा ब्रजवासी हो सकते हैं। भगवान ने दौड़ लगाई, अपने सखाओं से मिलते हैं। बहुत ही आनंद उमड़ा वहाँ पर, सब लोग देखते रह गए। बहुत सुंदर मुलाकात करते हैं सखाओं से। और परिकर में स्नान करने के बाद जब शिविर में भगवान आकर के विश्राम करते हैं, किसी ने जाकर के यशोदा से कहा कि यहाँ पर तुम्हारा कन्हैया भी आया हुआ है। जब कन्हैया का नाम मैया यशोदा जब श्रवण करती है तब उससे रहा नहीं गया। आज 100 साल हो गए कन्हैया से मिले। नंदरानी यशोदा ने कहा मेरा कन्हैया आया है, मैं अपने कन्हैया से अवश्य मिलूंगी। और दौड़ती है कन्हैया से मिलने के लिए। अरे मेरा कन्हैया कहाँ गया? मेरा कन्हैया, अरे कन्हुआ, अरे कन्हैया। अब द्वारपाल कहते हैं कौन है बुढ़िया, किसको बुला रही है तू? अब द्वारपाल पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। ए बुढ़िया कहाँ दौड़ रही है, क्यों इतना रात को आवाज़ दे रही है? मेरा कन्हैया, मेरा कन्हुआ, मेरा कन्हैया, मेरा कन्हुआ। हाँ ले लीजिए, ठीक है। कन्हैया का जब भगवान, सब बच्चे ही तो भगवान के स्वरूप हैं। मेरा कन्हैया, मेरा कन्हुआ कहते आवाज़ दे रही है। इस प्रकार से जब यह आवाज़ भगवान के कानों में पड़ती है, भगवान ने कहा अरे ये आवाज़ तो मेरी मैया का है। जैसे ही भगवान उड़ते हैं कहते हैं अरे मैया, ये हमारी मैया की आवाज़ है। आगे आगे मैया, पीछे पीछे द्वारपाल और उसके पीछे भगवान दौड़ रहे हैं। अरे मैया मैया, जब और भगवान के पीछे और सभी मंत्री दौड़ रहे हैं। ये भगवान कहाँ दौड़ रहे हैं इस कुरुक्षेत्र में नंगे पाँव। और जब मैया को आवाज़ मिलते हैं तो प्रणाम करके मैया को गले लगाते हैं। मैया तो निहाल हो जाती है। अरे लाला तू इतने बड़े हो गए हो,
प्रणाम करते हैं कन्हैया। प्रदुम जी आकर के प्रणाम करते हैं। मैया कहती है लाला ये कौन है? भैया तेरा ये पोता है। भैया कहती अच्छा इतना बड़ा हो गया तू, तेरा पोता भी हो गया। अनिरुद्ध जी आकर के प्रणाम करते हैं। सभी भगवान की पटरानी यशोदा मैया से मिलती हैं। बहुत सुंदर आनंद हुआ। वहाँ पर सभी रोहिणी जी भगवान यशोदा के साथ रही हैं। रोहिणी जी जाकर के आज देवकी से मुलाकात कराती हैं। देवकी मैया यशोदा मैया से मिलकर बड़े प्रसन्न होती हैं। बहुत सुंदर वहाँ कुरुक्षेत्र में अवसर मिला। वहाँ पर राधा रानी भी आई थी। रुक्मणी जी कहती हैं भगवान से प्रभु मैंने सुना कि यहाँ पे राधा रानी भी आई हैं, यदि आप आज्ञा दो तो जाकर के मैं राधा रानी का दर्शन कराऊं। भगवान ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल जाएं। रुक्मणी जी और रानियाँ सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी सभी लोग जाती हैं राधा रानी से मिलने के लिए और राधा रानी के लिए दूध लेकर के जाती हैं। तो जब जाती हैं तो जैसे ही वहाँ पहुँची और देखती हैं तो वहाँ पे सभी राधा रानी की दासियाँ थी और इतना सुंदर सुंदर वहाँ पे गोपी थी। तो राधा रुक्मणी जी प्रणाम करती हैं। अरे राधा रानी प्रणाम। सब लोग कहते नहीं मैं राधा रानी नहीं हूँ, राधा रानी अंदर हैं। अच्छा। तो आगे जाकर के तो ललिता विशाखा को जब देखा वो सुंदर मूर्त को देख करके फिर प्रणाम करती हैं रुक्मणी जी। अरे राधा रानी प्रणाम। ललिता विशाखा कहती हैं नहीं मैं राधा रानी नहीं हूँ। अच्छा तो कौन हो आप? मैं उनकी दासी हूँ। अच्छा तो राधा रानी कहाँ हैं? रुक्मणी जी ने कहा जब दासी ऐसी हैं तो राधा रानी कैसी होंगी? राधा रानी के कक्ष में जाते हैं। राधा रानी को देख करके वह दिव्य मणि चमक देख करके रुक्मणी जी निहाल हो गई। आहा ऐसी मूर्त तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा किसी की। सूर्य के समान चमक हुआ तेज जब देखते हैं राधा रानी को, रुक्मणी जी और सभी पटरानी जो साथ में गई थी राधा रानी को प्रणाम करती हैं। राधा रानी प्रणाम। राधा रानी कहते कौन हैं आप? तो सब बताते हैं कि मैं ये राधा रानी, ये भगवान की पत्नी, ये रुक्मणी, ये सत्यभामा, ये जामवंती। राधा रानी प्रसन्न होती हैं, बहुत सेवा सत्कार करती हैं, आसन देती हैं, बिठाती हैं। राधा रानी से कहती हैं रुक्मणी जी राधा रानी मैं आपके लिए दूध लेकर के आई हूँ, इसे पी लीजिए। राधा रानी ने कहा जब से हमारे कन्हैया ब्रज से गए हैं हम लोग दूध पीना छोड़ दिया है और पीते भी कहाँ से? गैया ने दूध देना ही बंद कर दिया तो हम पिएंगे कहाँ से? बहुत यह सुनकर की तो रुक्मणी कहती है राधा रानी यह दूध जो है कन्हैया ने ही भेजा है आपके लिए। अच्छा कन्हैया ने भेजा है? वो कन्हैया आवाज का नाम सुनते ही वह जलता हुआ दूध एक ही घोट में राधा रानी जब तक वहाँ पे थी बहुत सुंदर वहाँ पे प्रेम व्यवहार होता है। फिर जब रुक्मणी जी आती हैं द्वारकाधीश के कक्ष में देख रही हैं उनके पैरों में छाला पड़ा हुआ है। रुक्मणी ने कहा पूछा कि प्रभु कहाँ चले गए थे आप? मैंने मना किया था धूप में जाने के लिए और नंगे पांव कहाँ चले गए? इतने बड़े बड़े छाले पड़ गए। कन्हैया ने कहा रुक्मणी तुम राधा रानी को गरम गरम ही दूध पिला दी इसलिए हमारे पैर में छाला पड़ गया। राधा रानी हमारे हृदय में रहती है, मेरा चरण राधा रानी के हृदय में रहता है। राधे तेरे चरणों में, श्यामा तेरे चरणों में। बहुत सुंदर। अच्छा कोई भी आ जाए कथा सुनना है जिनको कौन किस, क्योंकि हर तत्व में 5 ही तत्व होता है, क्षिति जल आकाश, चंद्रमा आकाश, तेज वायु, क्षिति जल पावक गगन समीरा, यही तत्व शरीर में है, यही तत्व पशु में, पक्षी में, हर तत्व में यही जीव तत्व होता है। तो बड़ा सुंदर परिसर आज कुरुक्षेत्र में लगा हुआ है। सभी संत महात्मा वहाँ पे पधारते हैं। संत महात्मा ने जब सुना कि यहाँ पर द्वारकाधीश भी आए हैं, सभी लोग वहाँ पर आते हैं। भगवान सभी संत महात्मा की सेवा करते हैं
और अपने पुत्रों को दिखाते हैं कि देखिए, आप कभी संत महात्मा का, किसी भी ब्राह्मण का अपमान मत करना, सबका सेवा करके, पैर दबा करके अपने पुत्रों को भी दिखाना चाहते हैं। देखिए, धर्म कार्य अच्छा ऐसा होता है, जब आप मंदिर जाएंगे, अपने पुत्रों को लेकर के जाएंगे तो पुत्र को लगेगा कि हमें भी मंदिर जाना चाहिए। यह परंपरा बनी रहती है। यदि पुत्र नहीं देखता, बालक जिसका कभी धर्मकार संस्कार से नहीं जुड़ा हुआ है, वो तो भूल जाता है ये धर्म होता क्या है। इसलिए माता पिता जो अपने बच्चों को अच्छी संस्कार नहीं देते, वह शत्रु के समान होते हैं। माता शत्रु पिता बैरी, जो पिता बैरी होता है, जो अपने बच्चों को अच्छी संस्कार नहीं देता। तो बार बार भगवान अपने पुत्रों को दिखा दिखा करके काम कर रहे हैं। आने वाले कल में तुम कभी भी ऐसी गलती मत करना। वासुदेव जी वहीं पर एक बार माता जी देवकी जी अपने पुत्र से पूछती हैं, बेटा एक बात पूछो लाला, मैंने सुना है तो अपने गुरु माता को दक्षिणा में उनका मरा हुआ पुत्र दे दिया था बेटा। हाँ माँ, ये तो सत्य बात है बेटा। मेरे जब तेरे पैदा होने के पहले तेरे 6 पुत्र तेरे मामा ने मार डाले, मैंने उनका मुंह भी नहीं देखा, तो एक बार दिखा दे बेटा। मैया ने कहा, भगवान ने कहा ठीक है मैया, तेरी इच्छा है जरूर दिखा दूंगा। तो भगवान ने यमलोक मार्ग से उन 6 पुत्रों को ला करके मैया देवकी की गोद में दे देते हैं। पुत्रों को देख करके मैया के स्तनों से दुग्ध की धारा बहने लगी। सभी लोग मैया को दुग्ध पान करते हैं। देवकी मैया आज निहाल होती है, अपने 6 पुत्र मरे हुए को पा करके आज निहाल हो गई। और जैसे ही देवकी मैया का दुग्ध पान करते हैं, सब के सब फिर वहाँ से चले जा रहे हैं। देवकी मैया कहती है, अरे लाला ये सब उड़े कहाँ चले जा रहे हैं। भगवान ने कहा, मैया आपने देखना था तो देख लिया, दुग्ध पान करना था दुग्ध पान कर लिया, अब ये जहाँ जा रहे हैं इन्हें जाने दीजिए। अब इस लोक में ये रहने के योग्य नहीं है, मैं इनके लिए एक अलग से लोक बना रखा है, इन्हें जाने दीजिए। मैया ने वहीं पे काम करती हैं। मैया का यह भी मनोकामना पूर्ण होती है। वासुदेव जी कहते हैं, नारद जी आते हैं वासुदेव से मिलने के लिए वहीं कुरुक्षेत्र में। तो वासुदेव कहते हैं नारद जी से, यह बताइए जीवन में मनुष्य को करना क्या चाहिए। नारद जी तो हंसने लगे, क्या आप पूछ रहे हो क्या करना चाहिए। कहना, हाँ यह जीवन है, कर्म भूमि है, व्यक्ति को क्या करना चाहिए। नारद जी ने सोचा कि जिनके पुत्र स्वयं भगवान आज पूछ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। नारद जी ने कहा, देखिए व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ के प्रभाव से ऋणों को दूर करना चाहिए। 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और मनुष्य ऋण। इससे व्यक्ति को ये 3 ऋणी से होना चाहिए। मनुष्य से ऋणी व्यक्ति कब होता है, जब अपने पितरों के लिए यज्ञ अनुष्ठान गया भागवत श्रवण करता है, ये मनुष्य का ऋण है, इससे छुटकारा पाता है। और देव और संत ऋण के लिए जब यज्ञ अनुष्ठान में संत ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, उन्हें तर्पण अनुष्ठान किया जाता है। इस प्रकार से पितृ ऋण और देव ऋण का महात्म बता शास्त्र विधि से इसका यज्ञ अनुष्ठान किया जाता है। तो मनुष्य देव पितृ ऋण की महिमा नारद जी समझाते हैं। तब वासुदेव जी को लगा कि मुझे भी अब यज्ञ करना चाहिए। और वहीं पर वासुदेव जी कृष्ण से कहते हैं, कन्हैया मुझे यज्ञ करनी है। कन्हैया कहते हैं, पिताजी जब आप आदेश दें तब यज्ञ हो जाएगी। वासुदेव जी ने कहा, कन्हैया इससे बड़ी मौका अब कहाँ मिलेगी। एक काम करते हैं, संत महात्मा ब्राह्मण का आगमन हुआ है, हम इसी कुरुक्षेत्र में यज्ञ करते हैं। फिर उसी कुरुक्षेत्र में भगवान यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ में 3 महीने तक भगवान ब्रजवासियों के साथ रहें, प्रिय पांडवों के साथ रहें, द्वारिका वासियों के साथ रहें। बहुत सुंदर यज्ञ हुआ। उस यज्ञ का सभी लोग आनंद लेने लगे। धीरे धीरे जब यह समय व्यतीत होने लगा, पांडव अपने घर चले गए, सब ब्रजवासी चले गए। गोपियों को भगवान व महात्मा अपनी महिमा बताते हैं। राधा रानी इत्यादि सभी को वहीं पर गोपी की महिमा जान करके सभी लोग भगवान का अपने अपने सबको धीरे धीरे सब धाम को पधारते हैं। जब एक बार सत्यभामा का बालक
बहुत ही उदंड था, जामवंती का, और बहुत सुंदर था। जब भगवान ने कहा कि सुंदरता पे कभी अभिमान मत करना, क्योंकि सुंदरता जो है यश बल आज नहीं तो कल इसे खोना पड़ता है। सत्यभामा का पुत्र अभी सभी सारी सखाओं से पुत्रों के साथ जाकर के महात्मा से पूछता है, ब्राह्मण देवता मुझे कुछ जानने की इच्छा है, क्या आप बताएंगे? दुर्वासा ऋषि भी वहां पर बैठे हुए थे। सब ब्राह्मण ने समझ गए ये भगवान के पुत्र पौत्रादि इत्यादि हैं, किसी ने ध्यान नहीं किया। सबका भगवान, सभी का संत अपना भजन कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। सबके दाता तो भगवान हैं, लेकिन जो भगवान के ही पुत्र हैं उन्हें अभिमान हो गया, अहंकार हो गया, अपने शौर्य का, अपने सुंदरता का, अपने धन का अहंकार हो गया। संत का अपमान करते हैं। बताइए हमारे इस बहू को पुत्र होगा कि लड़का होगा कि लड़की होगा? सब लोग मुस्कुरा कर रह गए, कुछ नहीं बोले। अच्छा अच्छा, आता जाता तो कुछ नहीं तो बताएंगे क्या? दुर्वासा जी कहें इधर आओ मैं बताता हूँ। दुर्वासा जी क्रोधित थे, बोले ना बेटा होगा ना बेटी होगा, इसके गर्भ से एक मूसल पैदा होगा तो तुम्हारे वंश का विनाश करे। अब तो डरे, जा करके जब पोटली को खोलते हैं तो कहाँ पोटली की जगह मूसल निकला। अब तो डर गए, डर के मारा ले जा करके वासुदेव जी को बताते हैं। वासुदेव जी उग्रसेन को बताते हैं कि बच्चे बड़े उदंड थे, इस तरह से संत ब्राह्मण का अपमान कर दिए। जबकि बार बार भगवान बताते थे कभी संत महात्मा का अपमान मत करना। तो उग्रसेन ने कहा एक काम कीजिए, ब्राह्मणों का साप मिथ्या नहीं होता, इसे चूर चूर करके समुद्र में फेंकवा दीजिए। उसे चूर चूर करके समुद्र में फेंक दिए। अंतिम में वही समुद्र में का जो एक मुसल था, एरका नाम का घास होता है, और अंत में ये सभी आपस में लड़ने भिड़ने लगते हैं। मति भ्रष्ट हो गई। जब से द्वारिका में संतों का शाप मिला है, तब से ब्राह्मण संत का आगमन भी धीरे धीरे कम होने लगा। भगवान को संकेत मिलने लगा। धीरे धीरे ये द्वंसी आपस में लड़ते भिड़ते सब समाप्त हो गए। 2 4 6 ही बचे थे। भगवान ने सोचा कि मुझे भी अब जाने का समय हो गया है। अपने सारथी दारुक को बुलाते हैं, जा करके अर्जुन से कह देना कि हमारे जितनी भी रानियां हैं सबको गोपियों से मुलाकात करा देंगे। और दारुक जा करके बताता है अर्जुन से, अर्जुन भगवान के दास दासियों का, भगवान की पटरानियों को आप गोपियों से मुलाकात करा दीजिए। भगवान को एक बहेलिया नाम का व्यक्ति बाण मार करके, वो बहेलिया अगले जन्म में भगवान ने छिपकर बाली को
बाण मारा था, वही भगवान उस ऋण से ऋण होने के लिए उस बहेलिया के द्वारा उनके पैर में बाण लगती है। भगवान की वह पैर देख करके लाल लाल तलवे बहेलिया को लगा कि हिरण कोई है, और जब बाण छोड़ते हैं भगवान के पैर में लगती है। अब भगवान अपने शरीर को सचमुच वहीं पे अंत में अपना शरीर को छोड़ देते हैं। बोलिए द्वारकाधीश की जय। उद्धव जी उसके पहले जब मिलते हैं भगवान से तो थोड़ा वार्तालाप जब होती थी, तो उद्धव जी ने भगवान ने कहा कि अब मैं अपने धराधाम को जाने वाला हूँ। तो उद्धव जी ने कहा प्रभु आप हमें छोड़ करके कहाँ जाएंगे? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरा एक अवतार होगा, अच्छा अवतार। तो भगवान एक तरह से वह प्रतिबिंब जो थी, जो व्यास जी की लिखी हुई है भागवत जो है, इसी भागवत में भगवान प्रवेश कर गए। इसलिए एक अच्छा अवतार भगवान का हुआ। भगवान ने कहा यह उपदेश आप जन जन्म में देते रहना, भक्तों का कल्याण होगा, और मैं कहीं नहीं जाऊंगा, भक्तों के हृदय में मैं वास करूंगा। जहाँ भी भक्त हमारी चर्चा करेंगे, कथा संसर्ग होगा, मैं वहाँ पे वास करूंगा। बिन पग चले सुने बिन काना, भगवान बिना पैर के चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं। और तो अर्जुन को जब मालूम पड़ा तो जब ले जाते हैं सबसे मुलाकात कराने के लिए, भगवान बहेलिया बन करके सबको लूट लेते हैं। भगवान और अर्जुन निराश हो गए। भगवान ये बताना चाहते थे अर्जुन जब तक मैं था तभी तक तेरा गांडीव था, मैं नहीं हूँ तो तू शक्तिहीन है। और यही कथा जब पूर्णावती होती है और धीरे धीरे परीक्षित पूछते हैं, प्रभु सुखदेव जी पूछते हैं परीक्षित से, परीक्षित बताओ क्या तुम मरोगे? परीक्षित ने कहा प्रभु गुरुदेव अभी तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ तो हम मरेंगे कैसे? सुखदेव जी सोचते हैं कि अब जब तक मैं जाऊंगा नहीं, इनका प्रारंभ होने वाला नहीं है, आज 7वां दिन है और समय आ चुका है। सुखदेव जी वहीं से अंतर ध्यान होते हैं और हरि शरणम भगवान का भजन करते हुए पंच तत्व के रूप में परीक्षित को सांप तो बाद में आया डसा, परीक्षित उसके पहले मोक्ष पा चुके थे। और जैसे अपने प्रतितत्व को मोक्ष के मार्ग में परीक्षित अपने प्राणांत करते हैं, सर्प तक्षक नाम का सर्प आता है, भगवान परीक्षित को डसता है, इतने में परीक्षित का प्राणांत हो चुका था। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब जन्मेजय को पता चला, उसने यज्ञ करके सभी सर्पों को मारने का संकल्प लिया। भगवान प्रकट होकर के बताते हैं जन्मेजय यह ऐसा गलती मत करो। जन्मेजय वहीं पर अपने यज्ञ को रोक देता है, जन्मेजय राज्य करता है। वहीं से अब कली का राज्य चल रहा, आप सब देख रहे हैं। बोले सुखदेव भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि भजले हरि भजने का मौका है, हरि भजले हरि भजने का मौका है। अभी भजले भजने का मौका है। हरि का नाम लेने में नहीं लगती कोई कीमत, हरि का नाम लेने में नहीं लगती कोई कीमत। जरा सा जीभ हिलता है, जरा सा ओठ खुलता है, जरा सा जीभ हिलती है, जरा सा ओठ खुलता है। हरि भजले हरे भजने का मौका है। अभी भजने का मौका है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान की आपने कथा सुना तो एक मंत्र ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ जो अपने